जय हिंद दोस्तों। CISF फायरमैन जो एग्ज़ाम है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये मैं एक रामबन वीडियो लाया हूँ। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो आप ये वीडियो को ज़रूर देख कर जाएं, ताकि आप एक छोटी से छोटी वहाँ गलती ना करें। अगर आप छोटी से छोटी गलती कर दोगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा और आप फाइनल मेरिट की लिस्ट से भी बाहर हो जाओगे। तो आप इस वीडियो को, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि जब आप CISF फायरमैन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, जो 14 तारीख से स्टार्ट है इसी महीने, तो आपको वहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और कुछ चीज़ आपको मतलब जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा क्या क्या लेके जाने हैं और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ मुझे लेकर के जानी है, ताकि मुझे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, सबसे पहला कि आप कलर फोटोग्राफ ज़रूर लें, एकदम 6 से 8 ले लें। 4 है तो चल जाएगा, लेकिन आपके पास अगर एक्स्ट्रा एक आध आपकी कोई प्रॉब्लम हुई, तो अगर आपसे एक आध खो गया, चाहे ख़राब हो गया, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फ़ोटो जो ख़राब हो जाता है वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको अच्छा फ़ोटो चाहिए वहाँ पे, और जो बैकग्राउंड रखिएगा फ़ोटो का वो एक ही कलर का रखिएगा, मतलब लाइट बैकग्राउंड रखिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला चीज़ हो गया फ़ोटोग्राफ। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सर्टिफिकेट्स को ले जाना कभी ना भूलें। आप अपने 10th 12th का जो सर्टिफिकेट है आप एकदम अवश्य लेकर के जाएं। 10 12 का जो भी कागजात हैं आप उसे अपने साथ अपने फाइल में रखें। अगर आपको मांगा जो भी जाता है डॉक्यूमेंट्स वहाँ, वो आप तुरंत प्रस्तुत करें उनके सामने। और साथ ही साथ आप ये सर्टिफिकेट जो 10 के हैं, कम से कम आप इनके 4 5 कॉपी जीरोक्स करवा लें अच्छे से, क्योंकि आपको जीरोक्स भी वहाँ मांगा जाएगा। तो आप जीरोक्स नहीं होने के कारण आपको समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अफरा तफरी में आ जाएंगे। तो आप ये सर्टिफिकेट्स का 4 जीरोक्स निकाल ले, 5 अच्छा जीरोक्स, जहाँ पे अच्छा जीरोक्स आता हो। उसके बाद सर्टिफिकेट्स के बाद आपको फिर एडमिट कार्ड का कम से कम 2 कॉपी आप निकाल लो। एडमिट कार्ड का 2 कॉपी आप रखो, क्योंकि एक एडमिट कार्ड का कॉपी वहाँ पे भी मांगा जा सकता है आपसे, क्योंकि हर जगह का रूल अलग अलग होता है। डिफेंस लाइन में एक एडमिट कार्ड को हर एक जगह, मतलब मैक्सिमम जगह एक एडमिट कार्ड को जमा किया जाता है उस समय। तो आप 2 एडमिट कार्ड निकाल के रख लो, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। उसके बाद आप अपना जो ID कार्ड है, आप कम से कम 2 ID अपने साथ रखो, क्योंकि अगर एक ID में आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप दूसरा ID दिखा सकते हैं। क्योंकि आपको अगर ID प्रॉब्लम है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले आप बाहर हो जाएंगे। इसीलिए आप अपने साथ कम से कम 2 ID प्रूफ को रखें ज़रूर एकदम। एक आधार कार्ड हो गया। उसके बाद अगर आपका पैन कार्ड में सब कुछ सही है, जैसा आपने भरा है, तो पैन कार्ड रखें, या फिर वोटर ID कार्ड रख लें, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो वो रखें। अगर आप किसी अन्य जॉब में काम कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट ID कार्ड भी ले जा सकते हैं, अगर वो सही है तो। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो जो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप जॉब करते हैं तो ESM सर्टिफिकेट होता है, अगर आप NCC कोटा क्लेम कर रहे हैं तो NCC का सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद OBC में, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं आप इनका जीरोक्स ज़रूर करवा लें। जीरोक्स आप ज़रूर 2 पीस करवा लें, ये जो ID मैंने बताया। और 10 और 12 का तो कम से कम आप 4 पीस रखें, और आधार कार्ड का भी कम से कम आप 4 कॉपी रखें अच्छे से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, EWS सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, NCL सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनली, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ चेक किए जाएंगे, एकदम बारीकी से चेक किया जाएगा। आपके वहाँ हर एक कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस। तो ये सब चीज़ों का एकदम आप बिल्कुल ध्यान दें, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जल्द से जल्द तैयार कर लें, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इसके बाद आपको और क्या क्या लेकर के जाने हैं, तो आप अपने साथ एक पेन रखें ज़रूर, ब्लू पेन। उसके बाद आप एक फेविस्टिक रखें, क्योंकि आपको फ़ोटो चिपकाने को बोला जाएगा। तो आपके पास अगर फेविस्टिक रहेगा, फेविकॉल रहेगा, तो आप फ़ोटो को चिपकाएंगे। अब ये फ़ोटो कहाँ चिपकाया जाएगा तो मैं ये भी आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ।
उसके बाद आप एक पेंसिल भी रख लें, स्टेपलर अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बोर्ड मेंबर्स के पास होते हैं तो ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं वहाँ से भी। बट आप अगर खुद लेकर के जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपना काम तुरंत फटाक से करके बैठ जाएंगे, तो आपको हर चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी वहाँ पे। उसके बाद मैं सबसे मुख्य बिंदु पे आता हूँ कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा वहाँ पे। जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको एक वहाँ पे फॉर्म दिया जाएगा और आपको उसे भरने को बोला जाएगा। तो आपको उस फॉर्म में हर एक डिटेल्स को एकदम बारीकी से भरना है, उसमें एक भी मिस्टेक आप ना करें। आपको थोड़ा भी अगर डाउट होता है तो जो भी आपके बोर्ड मेंबर्स वहाँ पे रहेंगे, कोई भी सर रहेंगे, किसी रैंक के भी वो रहेंगे, आप किसी से भी वहाँ पे पूछेंगे कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वो आपको बिल्कुल बारीकी से वो चीज़ बताएंगे। आप जब तक आप इंश्योर ना हो जाओ कि मुझे पता है मुझे क्या भरना है, तब तक आप पेन उसमें ना चलाएं, क्योंकि आपका फॉर्म अगर ख़राब हो जाएगा, कोई मिस्टेक हो जाएगी, तो फिर वो चीज़ आगे बाद में प्रॉब्लम करेगी। आप कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो भी आपके आसपास वहाँ पे दिखते हैं, सीआईएसएफ के पर्सन या अदर फोर्स के पर्सन या बोर्ड मेंबर्स जो भी होते हैं, वो जो भी दिखेंगे आपको उनसे बेहिचक पूछना है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे क्या भरूँ। आप अपने मन से कुछ भी ना भर दें, एक बार वेरीफाई करके ही भरें। जो आपने फॉर्म के टाइम भरा है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में हैं, वही डिटेल्स को उस फॉर्म में भरना है, क्योंकि जो फॉर्म ये भरवाया जाता है ये फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आगे के स्टेज के लिए। अगर आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, क्योंकि आप उसमें लास्ट में एक घोषणा पत्र भी देंगे कि अगर किसी भी स्टेज पे हमारा जो दस्तावेज है वो गलत पाया गया है या किसी प्रकार की उसमें कमी है, त्रुटि है, तो मेरे ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मतलब आपको इस एग्ज़ाम की रेस से बाहर कर दिया जा सकता है। तो आप ये रिस्क थोड़ा भी ना लें। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, आप वहाँ पे जो भी स्टाफ होंगे, आप उनसे ज़रूर एक बार बात करें कि सर मुझे प्रॉब्लम है। वो आपको बताने के लिए ही वहाँ पे हैं, आपको वो बताएंगे, गाइड करेंगे। आपको जो प्रॉब्लम आती है आप सबसे पहले आपको वो बताएंगे ऐसे ऐसे भरना है। लेकिन क्या होता है ना, भीड़ भाड़ में लोग ध्यान कम देते हैं और कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जो बच्चे गाँव के होते हैं उन्हें थोड़ी समझने में दिक्कत होती है, तो इसके चलते मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल बेहिचक होकर जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आपको थोड़ी सी समस्या होती है, आप सर से पूछें कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। आप वो सर तुरंत आपको बताएंगे कि इसमें ये भरो, ये भरो। तो आप अपने मन से कुछ भी ना करें, क्योंकि आपकी नौकरी आपके हाथ में अभी है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं, मतलब आप जो चीज़ें हैं वो आपके हाथ की चीज़ें हैं। आप अपनी गलती से बाहर बिल्कुल भी ना हो। और मुझे उम्मीद है कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवा लिए होंगे, अब एकदम हर एक दस्तावेज के साथ वो रेडी हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कि आपको और भी जानकारी समय समय पर मैं देता रहूं। जय हिंद दोस्तों।